एक आँख से हम बहुत कम देखते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। कब से हो रहा है? ये लगभग साल भर से हो गया। हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। आप जहाँ तक हो सके आप नाहन कहे जाइएगा, आप मुजफ्फरपुर कहे जाइएगा, आप नज़दीकी हॉस्पिटल सकरी जाइए मिथिला। मैं डॉक्टर नवीन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, पटना मेडिकल कॉलेज, शंकर नेत्रालय मद्रास एवं अरविंद आई मदुरई से प्रशिक्षित अभी मिथिला आई हॉस्पिटल और मिथिला आँख ऑफ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर हूँ। हमारे हॉस्पिटल में 11 डॉक्टरों की टीम है जो मरीज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यहाँ सर कौन कौन सा इलाज यहाँ पर होता है? आँख से संबंधित अगर कहें तो हर बीमारी का इलाज यहाँ पर है और उसके अनुरूप यहाँ पर विश्व की उपयुक्त मशीनें भी हैं। जैसे ओसीटी मशीन है, जो है अल्ट्रासोनोग्राफी है, जो आँख का अल्ट्रासोनोग्राफी आपको पूरे बिहार में बहुत कम जगहों पे मिलेगा, वो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है। और फंडस कैमरा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो शुगर के मरीजों को जो है पहले ही डिटेक्ट कर लेता है और उन मरीजों को उचित इलाज के लिए भी जो है यहाँ पर सुविधा है। लेजर मशीन की भी सारी सुविधाएँ यहाँ पर है। तो अगर एक लाइन में पूछा जाए तो आँख से संबंधित हर बीमारी का इलाज सभी उत्तम व्यवस्था के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। सकरी की बात करिए तो ये चीज़ें जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि जिले में एक उपयुक्त जगह है जहाँ पर मरीजों को आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो, इस हैसियत से जो है ये अस्पताल यहाँ पर जो खोला गया है। और ये व्यवस्थाएं जो है वो बिहार में वन ऑफ द बेस्ट व्यवस्था के रूप में है, क्योंकि सकरी एक ऐसा जगह है जहां पर लोगों को आने जाने की सुविधा बहुत ही उत्तम मिलती है। इसलिए उस परिकल्पना से हम लोगों ने यहां पर एक अच्छे हॉस्पिटल की नींव डाली है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप अगर मैं लाहौर में प्रशिक्षण देने भी गया था और जब प्रोफेसर की पद पर भी हूँ, पीएमसीएच उसके हैसियत से गया था, वहाँ जो पाया मैंने वो सिर्फ क्या है कि चूंकि इस रीजन में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, खास करके सीमांचल रीजन में और इन रीजनों में, और लाहौर में वो सुविधाएं उपलब्ध थी इसलिए लोग वहां जाते थे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ सारी सुविधा दे रहे हैं, इसलिए दिल्ली, मुंबई, अभी मुंबई से एक लेडी आई हैं, अभी रिसेंट गई हैं, उनके अगले हफ्ते में जो है ऑपरेशंस है। तो ये वास्तव में धरातल पर बात है कि आपको मुंबई, दिल्ली से लोग जो जानकारी जिनको है वो आ रहे हैं। हम लोग जो है बेस्ट से बेस्ट लेंस का प्रयोग करके, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उनको इलाज कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति जान रहे हैं वो लाहौर, मुंबई, दिल्ली छोड़कर यहाँ पे आ रहे हैं, उनका जो है उचित इलाज यहाँ पे सही समय में, कम समय में होता है। लाहौर में जो 3 दिन 4 दिन में परेशानियों के साथ होता है, यहाँ पर मात्र 3 घंटे में वो काम। सर हमारा जो क्षेत्र है वो खास करके गरीब क्षेत्र है, आसपास के लोग गरीब है, तो गरीब लोगों के लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? देखिए, हमारा जो ध्येय है बिहार में, पटना में मैं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और पटना से मैं पीछे लौट रहा हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा सेवा भाव ही है। अगर हमारी ये सारी चीज़ें पटना में भी है और वहाँ भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन गरीब की सेवा में जो आनंद है उसी सेवा भाव से, और गरीब की सेवा के लिए यहाँ पर आयुष्मान कार्ड धारियों को फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है मोतियाबिंद का इलाज होता है और लेंस प्रत्यारोपण होता है। अचीवमेंट में मात्र 1 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कई कीर्तिमान हम लोगों ने स्थापित किया है। पिछले कुछ महीने पहले एक बूढ़े बाबा थे जिनको कम से कम 15 जगह से जो है लौटा दिया गया था। हाई शुगर और कई चीज़ों से वो पीड़ित होने के कारण उनका कई डॉक्टर जो है ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे या नहीं करने की सलाह दे रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने टॉपिकल फेको करवाया और इमीडिएट रोशनी से वो इतने उत्साहित थे कि उनके बच्चे लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे थे। तो हाई शुगर से जो मरीज है उनका भी यहाँ पे उचित इलाज हो जाता है। मोतियाबिंद जो एकदम पक के फटा हुआ है, अभी आपके सामने में ये जो व्यक्ति हैं अब्दुल मियाँ जी, ये इनका मोतियाबिंद फट जाने के कारण जो है 60 प्रेशर हो चुका है, और 60 प्रेशर में जो है ज़्यादातर लोग अंधे हो जाते हैं अगर उनका उचित इलाज तुरंत में ना हो, और तुरंत में करने की क्षमता बहुत कम लोगों के पास है। इलाज हो चुका है? नहीं, अभी ये इनका ऑपरेशन जस्ट होगा, इनकी तैयारी की जा रही है और मोतियाबिंद का अल्ट्रासोनोग्राफी और सारी चीज़ जाँच करके इसको हम लोग तुरंत ऑपरेशन करेंगे। और तो हाई बीपी में, हाई शुगर में, हाई आईओपी में और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हीं के लिए जो है मैं जाना जाता हूं, और उसका हर इलाज जो है यहाँ संभव है। एक हेल्दी आई के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को?
हेल्दी आई में देखिए, अगर आप बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, खान पान, इन चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड वे में आप जीवन संयम रूप में जिए। खान पान आपका संयमित होना चाहिए और साथ ही साथ नित्य व्यायाम करने की जो है आदत, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आँख के लिए भी उतना ही जरूरी एवं कारगर है। मिथिला आई हॉस्पिटल की तरफ से लोगों से क्या मैसेज, क्या संदेश देते लोगों को? मिथिला आई हॉस्पिटल जो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है, वो गरीब मरीजों से लेके बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है। इसलिए लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आंख से संबंधित अगर किसी रोग का इलाज सही चाहते हैं तो जरूर से एक बार अस्पताल आके मिलें। यहाँ पर हमारे पास डॉक्टरों की टीम बैठी पड़ी है। डॉक्टर कौशल भारती हैं, डॉक्टर भारती हैं, डॉक्टर जो है मंजूर आलम हैं, कई ऐसे डॉक्टर हैं जो आते हैं और अपनी सेवा देते हैं। मैं डॉक्टर नवीन कुमार भी रविवार के रविवार अपना नियमित सेवा देता हूँ। इस तरह से जो है जरूर सेवा का लाभ उठाना चाहिए। एक आँख से हम बहुत कम देखते हैं, ये आँख में बिल्कुल ठीक है। कब से हो रहा है? ये लगभग साल भर से हो गया। तो कहाँ कहाँ गए थे आप? वही है ना, मजबूरी है, गरीबी है, क्या करें। बहुत जगह गए थे आप? अच्छा, ये चाचा कहाँ से आ रहे हैं? हम आए फुलपरास थाना से। इतना दूर से आ रहे हैं मिथिला आई में, इसका नाम जानते थे पहले? नहीं जाने, लेकिन इस बार मुझे मालूम हुआ जिसमें क्या है। मालूम है कि अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब कैसे लगे हैं आपको? बात व्यवहार कैसा है? इसका आचार व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है ना। और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। दूसरे लोग को क्या कहिएगा? कुछ कहेंगे जो आप जहाँ तो हो सके आप नान कहे जाइएगा, आप मुजफ्फरपुर कहे जाइएगा, आप नजदीकी हॉस्पिटल सकरी जाइए मिथिला। जब अपने जिला में सुविधा है तो दूर जाने का जरूरत नहीं है। हाँ सर, हम तो यही अलाउ करेंगे अपने यहाँ, हम सबको कहीं यही बात कहेंगे।